जय हिंद दोस्तों। टेंस की सीरीज में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को शानदार तरीके से पढ़ा और उसके ट्रांसलेशन को जाना। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पास्ट टेंस किस अंदाज में? ले बेटा के अंदाज। ले बेटा हम लोग शुरू करने वाले हैं पास्ट टेंस। बड़ा वायरल चल रहा है ले बेटा। क्रिस का गाना सुनेगा तो आज पास्ट टेंस पढ़ेगा। चलो पढ़ते हैं पास्ट टेंस। क्या पढ़ते हैं? पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस दिख रहा है बेटा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। भूतकाल पहचान क्या होती है भूतकाल की? पहचान जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, इस वाक्य के अंत में था, थी, थे तथा या ई, ये तथा तथा इसलिए ना कि या नहीं लगा सकते क्योंकि अंत में ता थी थे कामा यहाँ पे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। या अथवा आ। ठीक है, या ये या या क्या आवे? रहा था, रही थी, रहे थे। क्या आवे बेटा? रहा था, रही थी, रहे थे। या या क्या बेटा? या हाँ, या चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। आदि शब्द आवे तो, आदि शब्द आए तो, आदि शब्द आए तो वह, आदि शब्द आए तो वह पास्ट टेंस में आए तो वह पास्ट, वह वाक्य, सॉरी, वह वाक्य, वह वाक्य पास्ट टेंस में होता है। वह वाक्य पास्ट टेंस में होता है। तो लो बेटा, ये है पास्ट। समझ आ गई बात? अब पास्ट टेंस में जैसे प्रेजेंट टेंस के भी चार हिस्से थे वैसे पास्ट टेंस के भी चार हिस्से हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कौन कौन से? एक बार फिर से बोलिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लो बेटा, पहला क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब भूत अनिश्चित काल या अनिश्चित भूतकाल। इसका क्या होगा बेटा हिंदी? अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नियम पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? नियम की पहचान पहले इसका लिखा दे। पहचान चलो लिखा देते हैं। पहचान जिस वाक्य के अंत में
जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आए, और ऐसे गान या ये भी लिख सकते हो, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आए, आए तो वह वाक्य, वह वाक्य, वह वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, पास्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस। बस सुना गई। इस वाक्य में था, थी, थे शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है। अच्छा, रूल क्या है? ये एकमात्र एक ऐसा टेंस है जिसमें मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज होता है। बाकी एक भी ऐसा टेंस नहीं है जिसमें मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज होता हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, इसमें क्रिया क्या करना है, सेकंड फॉर्म यूज करना है। बाकी और हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें मुख्य क्रिया का, इसमें मुख्य क्रिया का, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। एकमात्र इकलौता टेंस जिसमें मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। चलिए, अब आप लोग लिख चुके, डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं फार्मूला, थोड़ा तेजी से लिखिए। तो चलिए देखिए फार्मूला, ले बेटा क्या फार्मूला। ठीक, देखिए सबसे पहले कर्ता, सबसे पहले क्या लगेगा, प्लस मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म। बात सुना गई, प्लस कर्म, प्लस इंग्लिश में अगर इसे लिखना चाहे तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। समझ गए बेटा? चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एक बड़ा प्रचलित रहता था, हम लोग अपने बाल्यकाल में लोग सब पूछते थे कि इसका ट्रांसलेशन बताओ, गया गया गया, समझ रहे ना, बहुत पूछा जाता था हम लोग जमाने में, गया 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 का ट्रांसलेशन बताओ। चलो मैं तुम लोगों को भी बताता हूँ गया 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 का ट्रांसलेशन। गया, हाँ बेटा, गया, गया, गया। अब इस तरह के वाक्यों में एक गया जो है, ये है उस व्यक्ति का नाम, वो क्या है, ठीक है, इस व्यक्ति का क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। ये गया जो हो तीर्थ स्थान प्लेस का नाम है, और ये गया जो है वर्ब, जान। समझ गया ना? अब क्लियर हो गया। अब सबसे पहले कर्ता, नाम है वही कर्ता है, तो गया जो होगा, गया सबसे पहले कर्ता लिखेंगे तो गया है कर्ता, गया व्यक्ति का नाम है, कर्ता हो। मुख्य क्रिया है जाना, वर्ब, तो गया जाना का अंग्रेजी होता है गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। अरे गया स्थान का नाम है, कहाँ जा रहे हैं, गया गए,
तो वहां उसका अंग्रेजी हो गया वेंट टू। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, और दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, सोहन अपने पिताजी के साथ, सोहन अपने पिताजी के साथ, सोहन अपने पिताजी के साथ बाजार गया, बाजार गया। सोहन अपने पिताजी के साथ बाजार गया था। अब है था, थे, थी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले क्या लगेगा? कर्ता का सब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कर्ता। कर्ता कौन है? सोहन। कौन है? सोहन। सोहन का अंग्रेजी लिख लेंगे। हमने कहा एक वचन हो या बहुवचन, उससे यहाँ पे मतलब है नहीं। यहाँ पर मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म है, तो गया मतलब जाना, जाना का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। फिर है कर्म, कहाँ गए? मार्केट, वेंट टू मार्केट। अब ना लड़का है, लड़के के साथ नाम के लिए अपने के लिए लगता है हिज। क्या लगता है? लेकिन सबसे पहले हम लोग साथ की अंग्रेजी लिखेंगे। किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? विथ। अब आप सोहन नाम है लड़के का, तो क्या हो जाएगा? हिज। पिताजी क्या होगा? फादर। विथ हिज। बात समझ में आ गई? एक मैं बोलूं, आप लोग करेंगे। चलो, यहाँ पे मैं लिखूं, वे छत पर कूदे थे, वे छत पर कूदे। दूसरा, तुम किताब पढ़े थे, तुम किताब पढ़े थे। चलिए करिए, सिंपल सा देते हैं, इसके बाद धीरे धीरे हम उसको टफ करना शुरू करें। चलिए, आप लोग हल कर चुके होंगे, तो चलिए हम भी ट्रांसलेट करते हैं, आप लोग मिलाइए। सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है? वे की अंग्रेजी। इसके बाद क्या लिखना है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? कूदना। क्या है? कूदना की इंग्लिश क्या होती है? जंप। सेकंड फॉर्म जंप, दे जंप्ड। कहा भैया? ऑन द रोड। अब इसका, तुम किताब पढ़े थे, तो इसका क्या हो जाएगा भैया? सबसे पहले कर्ता, कौन किताब पढ़ा था भैया? तुम की अंग्रेजी यू। फिर मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म रीड, रेड, रीड। स्पेलिंग वही रहेगा पर पढ़ा रेड जाता है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड। किसको पढ़े थे? यू रीड द बुक। द नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हाँ? बुक्स बहुवचन होता है ना बेटा। हाँ, समझे भैया ना? अगर बुक्स होता तो नहीं लगाते भाई। समझ में आई बात? चलिए, फिर एक आख होमवर्क लिख लीजिए। वे अपनी बैलगाड़ियों के साथ, वे अपनी बैलगाड़ियों के साथ, बैलगाड़ियों के साथ शहर गए थे। वे अपनी बैलगाड़ियों के साथ शहर गए थे। ट्रांसलेट करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये ट्रांसलेशन का क्लास जो है अच्छा लगा हो, शानदार लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस के साथ। जय हिंद।